द्वापर युग की बात है। एक बार पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे पुंडरीकाक्ष, आपको नमस्कार है। आप मेरे स्नेह से कृपा करके बतलाइए कि कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। आप उस एकादशी के व्रत की कथा और महत्व मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजसिंह, सुनो, मैं तुमसे कहता हूं, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की सुंदर एकादशी होती है। इसे रंभा एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी बड़े बड़े पाप को नाश करने वाली और उत्तम है। जो मनुष्य ऋषिकेश भगवान की पूजा करके इसके व्रत को करता है, इस रमा एकादशी के पुण्य से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत का विधान मात्र सुनने से भी पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य महान सुख और संपत्ति का अधिकारी होता है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री हरि विष्णु नारायण इस व्रत के अधिदेवता हैं। हे राजन, प्रसंगवश इसके महात्म्य को मैं तुमसे कहता हूं। हे नृप, बहुत समय पहले की बात है, मुचुकुंद नाम का एक परम विष्णु भक्त राजा हुआ। उसके परम प्रतापी होने के कारण ही स्वयं देवराज इंद्र भी उस राजा मुचुकुंद के साथ मित्रता रखता था। उसी प्रकार यम, वरुण, कुबेर और विभीषण इत्यादि देवताओं के साथ भी उसकी मित्रता थी। वो राजा मुचुकुंद परम विष्णु भक्त और सत्य प्रतिज्ञा वाला था। वो राजा एकादशी का व्रत पूरे नियम और निष्ठा के साथ रखता था और उसके साथ साथ ही उसके राज्य में भी एकादशी के व्रत का संपूर्ण नियम से पालन किया जाता था। उसके राज्य में दशमी के दिन ही ढोल बजवाकर घोषणा कर दी जाती थी कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। उसके राज्य में मनुष्यों का तो कहना ही क्या, हाथी, घोड़े, बिल्ली इत्यादि कोई भी जानवर या कोई पक्षी भी एकादशी के दिन भोजन ग्रहण नहीं करते थे। एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से वो राजा मुचुकुंद निर्विघ्न राज्य करता था। उस राजा मुचुकुंद के घर में चंद्रभागा नाम की श्रेष्ठ पुत्री उत्पन्न हुई। बड़े ही प्रेम से राजा ने अपनी पुत्री चंद्रभागा का लालन पालन किया और उसके युवावस्था प्राप्त करने पर राजा चंद्रसेन के अत्यंत सुकुमार और प्रतापी शोभन नामक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। हे नृप, एक समय की बात है, चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ अपने मायके आई हुई थी और उसी समय पुण्य फल देने वाला रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। दशमी के दिन ही सारे राज्य में ढोल बजवाकर घोषणा करवा दी गई कि कल पुण्य रमा एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि हे प्रिय, क्योंकि मुझे भूखा रहने का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं है और मैंने इससे पहले पूरे जीवन में कोई भी व्रत या उपवास नहीं किया है, इसीलिए अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। अपने पति से प्रेम करने वाली चंद्रभागा बोली, हे युवराज, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्यान्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तृण का आहार नहीं करते हैं। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, हे प्रिय चंद्रभागा, तुम्हारा कहना सत्य है। मैं भी आज उपवास करूंगा। दैव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने रमा एकादशी व्रत के नियम का पालन किया। भूख से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई, जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि युवराज शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते युवराज का प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काष्ठों से अपने जमाता शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पिता के रोकने से सती नहीं हुई। वह अपने पति का क्रियाकर्म करके पिता के घर पर ही रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वह देवपुर अति उत्तम था, उस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता था और वह असंख्य गुणों से युक्त था,
तथा उसके महल सुवर्ण स्तंभ और वैदूर्य मणिजड़ी भित्तियों से शोभित हो रहे थे। अनेक आकार वाली रंग बिरंगी विचित्र स्फटिक मणियों से शोभायमान सिंहासन पर शोभन जी बैठे थे। उनके ऊपर श्वेत छत्र लगा हुआ था तथा चमर डुल रहे थे। शोभन के मस्तक पर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में हार और बाहुओं में बाज्र शोभित हो रहे थे। गंधर्व लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। वहां पर शोभन दूसरे इंद्र के समान शोभायमान थे। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के जामाता को पहचानकर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने श्वसुर राजा मुचुकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभाग का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, तुम्हारे श्वसुर के घर में सब कुशल है, चंद्रभागा भी कुशल है तथा नगर में भी सब कुशल पूर्वक हैं। हे राजन, तुम अपना वृत्तांत कहो। मुझे बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि यह नगर तो ऐसा विचित्र और सुंदर है जो कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा। हे नृप, यह बतलाओ तो सही कि तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे अनिश्चल नगर की प्राप्ति हुई है। मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऐसा उपाय करो जिससे यह निश्चल हो जाए। ब्राह्मण सोम शर्मा बोले, हे राजन, यह नगर कैसे अनिश्चल है और कैसे निश्चल हो सकता है? हे राजेंद्र, वह तुम मुझसे कहो, मैं उसे अवश्य करूंगा। शोभन बोला, हे ब्राह्मण, यह उत्तम व्रत मैंने श्रद्धा रहित होकर किया है, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप राजा मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। यह सुनकर उस उत्तम ब्राह्मण ने वापिस राजा मुचुकुंद के राज्य में आकर सारा वृत्तांत चंद्रभागा से कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा के नेत्र विस्मय से खिल उठे। वह बोली कि हे द्विजश्रेष्ठ, क्या आपने ये सब स्वयं अपनी आंखों से देखा है? सोम शर्मा बोला, हे शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का अवलोकन भी किया है, परंतु तुम्हारे पति उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। हे ब्राह्मण, ऐसा उपाय करो जिससे हम दोनों का संयोग हो जाए, क्योंकि वियोगियों का संयोग कराने से बड़ा भारी पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां वामदेव मुनि ने उन दोनों से संपूर्ण वृत्तांत को सुना और फिर वामदेव मुनि ने उस उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद मंत्रों से अभिषेक किया। ऋषि की मंत्र शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वो अपने प्रिय पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वामभाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रिय पति से यह प्रिय वचन कहे, हे प्राणवल्लभ, मैं आपके हित की बात कहती हूं, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, मैंने तभी से श्रद्धा युक्त मन से कही हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत किया है और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। हे राजसिंह, इस प्रकार वह चंद्रभागा पति के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगी और दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य अलंकारों से शोभित हो गई। सुंदर शरीर वाला शोभन भी रमाव्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर चंद्रभागा के साथ सुख से रहने लगा। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमाव्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप
और दिव्य आभूषणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पांडुपुत्र युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, रमा अथवा रंभा नाम की एकादशी जो मैंने तुमसे कही है, वह चिंतामणि अथवा कामधेनु के तुल्य सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। उत्तम पुरुष इस प्रकार व्रत को करते हैं तो उनके ब्रह्महत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले मनुष्यों को इसका व्रत करना चाहिए। कृष्ण तथा शुक्ल दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों में तिथि भेद न करे, अर्थात दोनों को समान ही माने। जैसी कृष्ण पक्ष को एकादशी है वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है, उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी का महात्म्य सुनता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में सुख पूर्वक निवास करता है। इस प्रकार रमा एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और नियमानुसार एकादशी का व्रत करने लगे। अपने सनातनी होने पर हमेशा गर्व करें। श्री सीताराम भक्तवत्सल दिव्य संस्थान की प्रस्तुति। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमेशा रटते रहे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।